इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे मेटल्स बिहेव करते हैं टेंसाइल लोडिंग के अंडर। जैसे ही टेस्ट स्पेसिमेन पे लोड लगना शुरू होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लीनियरली बढ़ने लगता है। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक कर्व लीनियर रहता है, यानी कि अप्लाइड स्ट्रेस मटेरियल में प्रोड्यूस होने वाले स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं और ये इस इनिशियल लीनियर पोर्शन के स्लोप को दर्शाता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें मटेरियल की स्टिफनेस के बारे में बताता है। जितनी ज़्यादा ई की वैल्यू उतना ही मटेरियल डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करेगा। तो स्लोप जितना स्टीप होगा मटेरियल उतना ही स्टिफ होगा। लोड को और बढ़ाने पे नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट हमें मिलता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट काफ़ी क्लोज होते हैं एक दूसरे के, इसलिए प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए दोनों को सेम ही कंसीडर किया जाता है। इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल के बॉन्ड्स सिर्फ स्ट्रेच होते हैं, ब्रेक नहीं होते। इसीलिए जैसे ही लोड हट जाता है मटेरियल अपनी शेप रीगेन कर लेता है। यूजुअली इलास्टिक लिमिट तक कर्व्स लीनियर होते हैं, बट कुछ मटेरियल्स जैसे कि कंक्रीट में कर्व्स नॉन लीनियर होते हैं। नॉन लीनियर कर्व्स में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ हम 3 तरीकों से ई को डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका है इनिशियल टेंजेंट लाइन की स्लोप से। दूसरा तरीका है इंस्टेंटेनियस टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके किसी भी स्ट्रेस लेवल पे। और तीसरा तरीका है सीकेंट लाइन ड्रॉ करके ओरिजिन से किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेस लेवल तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उस लाइन के स्लोप को हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कह सकते हैं। इस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम सीकेंट मॉड्यूलस भी कहते हैं। यूजुअली सीकेंट मॉड्यूलस को ही हम कंक्रीट के मॉड्यूलस के रूप में यूज़ करते हैं। IS 456 के अकॉर्डिंग कंक्रीट में ई की वैल्यू को 5000 से फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां FCK कंक्रीट के क्यूब की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को दर्शाता है। लोड को और बढ़ाने पे नेक्स्ट पॉइंट आता है यील्ड पॉइंट, जहां से परमानेंट डिफॉर्मेशंस शुरू हो जाते हैं मटेरियल में। यील्ड पॉइंट पे एटम्स स्लिप करना शुरू कर देते हैं, जिससे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। इसी वजह से डिफॉर्मेशंस इरिवर्सिबल होते हैं यील्ड पॉइंट के बाद। कुछ मटेरियल्स में यील्ड पॉइंट वेल डिफाइंड होते हैं, जैसे कि माइल्ड स्टील, बट ज़्यादातर मटेरियल्स में यील्ड पॉइंट वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। इन मटेरियल्स में यील्ड पॉइंट को मार्क करने के लिए 0.2% स्ट्रेन वैल्यू से एक लाइन ड्रॉ की जाती है लीनियर पोर्शन के पैरेलल, और जहां ये लाइन कर्व को कट करती है उसे यील्ड पॉइंट मान लिया जाता है। इस स्ट्रेस को प्रूफ स्ट्रेस भी कहा जाता है। लोड को और बढ़ाने पे मटेरियल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, जिससे एटम्स की स्लिपिंग में दिक्कत आती है और हमें लोड को बढ़ाना पड़ता है डिफॉर्मेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए। इस फिनोमिनन को स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं। स्ट्रेन हार्डनिंग के दौरान मटेरियल अपनी हाईएस्ट स्ट्रेस वैल्यू को अटेन कर लेता है, जिसे हम मटेरियल की अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी कहते हैं। इस पॉइंट के बाद मटेरियल में नेक फॉर्म हो जाता है और सारा अप्लाइड स्ट्रेस इस नेक पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और इवेंचुअली मटेरियल ब्रेक कर जाता है। यूजुअली डक्टाइल मटेरियल्स में हमें कप एंड कोन शेप फेलियर देखने को मिलता है।